जय हिंद। आप सभी को आज के क्लास में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाइए। 10वां लेवल पर ये फॉर्म भरा गया। इसका सिलेबस है 40 जीके पूछेगा, 30 हिंदी पूछेगा और 30 मैथ पूछेगा। यही इसका सिलेबस है। आइए आज के क्लास में जीके का प्रैक्टिस सेट कराने वाला। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और बिहार एसएससी के लिए हमारा चैनल पर ऑलरेडी 30 क्लास कराएगा, उसको जाकर के देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिला? बताइए, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ मिला? कमेंट करिए तो इसका उत्तर क्या होता है? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? बताइए कि ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल कौन सा है? तो ये हो जाएगा दुआवा। कौन हो जाता मंडल? तो दुआवा। नेक्स्ट, उपनिषद किससे संबंधित है? बताइए। तो ये हो जाएगा दर्शन से। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? बताइए कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? तो बताइए 84 का उत्तर क्या आ जाएगा? कमेंट करिए तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलते। हो जाएगा सारनाथ में हुआ था। नेक्स्ट, जैन धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व किसने दिया? बताइए 85 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा महावीर। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? बताइए 86 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा सेलुकस को। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख किस भाषा में अधिकतर हैं? 87। तो 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्राकृत भाषा में। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करिए। तो हो जाएगा भारत का नेपोलियन। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए आर्यभट्ट। तो 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। तो इसका हो जाएगा आर्यभट्ट किससे थे? तो गणित से थे। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस वंश से थे? बताइए 90। तो हो जाएगा वर्धन। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? 91 का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का शासन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए 92 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा कठोर नीति। कौन? तो कठोर नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किसे भेजा? 93 का उत्तर बताइए। तो हो जाएगा मलिक काफूर को। मालिक काफूर को। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस देश से आया था? बताइए 94। तो इसका हो जाएगा मोरक्को से। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? 95 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो तुगलक वंश का था गियासुद्दीन तुगलक। कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? बताइए 96। तो 96 का उत्तर हो जाएगा 1556 में। और तीसरी तो 61 में। और पहली तो 1526 में। अकबर ने किस नीति से राजपूतों को जोड़ा? बताइए 97। तो ये हो जाएगा संधि और विवाह। अकबर ने किस नीति से राजपूतों को जोड़ा? तो संधि और विवाह की नीति से अकबर ने राजपूतों को जोड़ा था। नेक्स्ट, जहांगीर के समय कौन अंग्रेज भारत आया? 98 का उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। शाहजहां का शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? सारा क्वेश्चन भी यही है। शाहजहां का शासन किसके लिए प्रसिद्ध है? 99। तो ये हो जाएगा बी, स्थापत्य कला के लिए। स्थापत्य कला के लिए। नेक्स्ट, अंग्रेज ने किस कर को पुनः लागू किया था? तो 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका हो जाएगा जजिया। जजिया कर। तीसरा पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? बताइए 101। तो ये हो जाएगा मराठा और अफगान के बीच। कौन हुआ था? तो मराठा और अफगान के बीच। वारेन हेस्टिंग्स कब गवर्नर जनरल बने? बताइए 102। तो ये हो जाएगा 1773 में बने। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? बताइए 103। तो ये हो जाएगा 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ? बताइए 104। तो ये हो जाएगा 1784 में। नेक्स्ट, सब्सिडियरी अलायंस किसने शुरू किया? 105 का उत्तर बताइए। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ड्राफ्टिंग ऑफ लैंप किसने लागू किया? बताइए 106। तो ये हो जाएगा डलहौजी। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? बताइए। तो 107 का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? 108 का उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 109। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। रॉलेट एक्ट कब आया? तो ये हो जाएगा 1919 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बताइए। तो हो जाएगा 1917 में। सारा क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखते चलिए ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ?
1922 में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? 113। ठीक हो जाएगा, कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए विरोध हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ बताइए? 114। ठीक हो जाएगा, लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? 115 का हो जाएगा, करो या मरो। आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनी? 116। ठीक हो जाएगा, सिंगापुर में। आईएनए का पूरा नाम क्या है? आईएनए का पूरा नाम बताइए। आईएनए का पूरा नाम क्या है? 117 का। ठीक हो जाएगा, इंडियन नेशनल आर्मी। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 118। ठीक हो जाएगा, 1946 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया बताइए? 119 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1947 में। भारत गणराज्य कब बना? तो हो जाएगा 1950 में। चलिए 40 क्वेश्चन में आपका 35 क्वेश्चन सही हुआ या नहीं कमेंट करके बताइए। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट करिए ताकि आपकी तैयारी पता चल सके।